समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जनपद मैनपुरी के करहल विधानसभा क्षेत्र के गांव गुनहिया में एक निजी कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों से मुलाकात की और अपने क्षेत्रीय लोगों का हालचाल भी जाना। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। प्रदेश सरकार सड़कों में गड्ढा मुक्ति के नाम पर 140 करोड़ रुपए खा गई। सड़कों का हाल बेहाल रहा। देश में किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। वहीं भाजपा सरकार ने अपने मित्र पूंजीपतियों के 10,000 करोड़ रुपए माफ कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा देश में नफरत फैलाने का काम कर रही है। भाजपा ही एक ऐसा परिवार है जिनके पास नफरत फैलाने के अलावा कोई काम ही नहीं है। हमारा देश एक ऐसा गुलदस्ता है जिसमें तमाम तरह के शामिल है। भाजपा इस गुलदस्ते को बांटना चाहती है, हमारे भाईचारे पर आधारित संस्कृति को नष्ट कर देना चाहती है। आगामी लोकसभा चुनाव संविधान और लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। आगामी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में पीडीए और इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में भाजपा का सफाया करेगा। गठबंधन में जो भी शामिल है आपस में सीटों की बंटवारा को लेकर चर्चा जारी है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ईवीएम को लेकर कहा कि जिन देशों में ईवीएम का आविष्कार किया वही देश अब ईवीएम से अपने देश में चुनाव नहीं करते हैं। हमारे देश में बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। ईवीएम हटाने की लड़ाई लंबी है, ये लोकसभा चुनाव के बाद भी लड़ी जाएगी। केंद्र में जो सरकार बनेगी वही सरकार ईवीएम को हटाने का काम करेगी। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि मजदूर छात्र नौजवानों की बेरोजगार की समस्या को लेकर कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नौजवानों और मजदूरों को इजराइल भेजने का काम कर रही है। देश में कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है। अस्पतालों में दवाई नहीं मिल रही है। रोजगार के अवसर समाप्त होते जा रहे हैं। विपक्षी पार्टियों की प्रदेश में होगी 20 सीटों को लेकर सीमेंट कर रह जाएगी को लेकर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना चाहती है। और क्या कहा, अच्छी पूरी रिपोर्ट। क्योंकि विपक्ष पे बड़े बड़े नेताओं पे ईडी द्वारा मैं अपने पत्रकार साथी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। ईडी विभाग जिसने बनाया, जिस सरकार में बना, उस मंत्री को भी फेस करना पड़ा और जेल जाना पड़ा। एक समय कांग्रेस का था, जिस समय ये विभाग बनाया गया ईडी को ज़्यादा पावर दी गई और जिस मंत्री ने बनाया था उस मंत्री को भी वही फेस करना पड़ा। ईडी जैसे विभाग को अमानवीय व्यवहार नहीं करना चाहिए किसी भी सीनियर पॉलिटिकल लीडर के साथ। सबसे बड़ी बात यह है कि 10 लाख करोड़ जो तमाम फरेबी लोग हैं उनके माफ कर दिए गए। लोग पैसा लेकर के विदेश भाग गए, उनके खिलाफ क्या किया है? और अभी तक जो डेटा कहता है, जो आंकड़े कहते हैं, सबसे ज़्यादा ईडी विभाग का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का दुरुपयोग किसी पॉलिटिकल पार्टी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अभी तक जो भी छापे पड़े हैं, जिसको भी बदनाम करने का काम किया है, 90% केसेस में केवल विरोधी लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। क्या इनके यहाँ मुनाफा कमाने वाले लोग नहीं हैं? याद रखना आप, जो मुनाफा ज़्यादा कमाते हैं, जो मुनाफा ज़्यादा कमाते हैं वो भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। कोई चीज़ जो सस्ती है उस पर जानबूझ करके मुनाफा कमाना भी भ्रष्टाचार है। ये भारतीय जनता पार्टी अपने उद्योगपतियों को, अपने सहयोगी लोगों को भ्रष्टाचार की खुली छूट दे रहे हैं। क्या उत्तर प्रदेश में आप कल्पना कर सकते हैं, जब से बीजेपी की सरकार आई है 40,000 करोड़ से ज़्यादा गड्ढा मुक्ति में पैसा खर्च किया है। गड्ढा मुक्ति में खर्च हुआ पैसा 40,000 करोड़। क्या कल्पना कर सकते हैं आप बताइए, सरसों के तेल का कारोबार किसके हाथ में चला गया? आज हम और आप रिफाइंड तेल खा रहे हैं, किसके हाथ में है? तो ये तमाम बड़े सवाल हैं जिसका भारतीय जनता पार्टी जवाब नहीं देती। और जो लोग कहते थे निवेश आएगा, हर जगह ज़मीन पे मीटर डाल करके नापने लगते हैं कि यहाँ पे उद्योग आने वाले हैं, यहाँ कारखाने आने वाले हैं। मैंने सुना है कि एक्सप्रेसवे के किनारे भी एक सपना दिखाया गया यहाँ पर कि उद्योग और कारखाने लगेंगे। प्रभारी अविनाश पांडे ने आरोप लगाया है कि आपने जो सूची जारी की है वो गठबंधन को दृष्टिगत रखते हुए नहीं की है, वो उसको नकारते हैं। उस पर कोई चर्चा न करें। गठबंधन होगा और सीटों का भी बंटवारा अच्छा होगा। कांग्रेस के सांसद भी यही कह रहे हैं कि जो आपने जो सीटें पंचायत घोषित की हैं वो गठबंधन की सीटें नहीं, वो आपने अपने। हाँ ठीक है, नहीं मैंने इसीलिए कहा आपसे कि गठबंधन होगा और
कोशिश होगी कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया उत्तर प्रदेश से हो। राहुल गांधी का भी यूपी में जल्द ही दौरा है। सब पॉलिटिकल पार्टीज अपने कार्यक्रम कर रही हैं और जितना चुनाव करीब आएगा सभी दल अपने तरीके से जनता के बीच में जाएंगे। अविनाश पांडे कह रहे हैं कि आप लड़ने का ऐलान किया है। सबसे महत्वपूर्ण ये है, हाल ही में जो चंडीगढ़ का चुनाव हमने और आपने देखा, और आज के समय पर कोई चीज़ छिपती नहीं है। वो बाकायदा वीडियो वायरल है जिसमें आरोप ये लगा है कि वोट उनके सामने जो डाले गए थे उन वोटों को खराब करने का काम भी अधिकारियों ने किया। हमने आपने उत्तर प्रदेश का चुनाव देखा था, किस तरीके से बेईमानी भारतीय जनता पार्टी ने की, और अगर बेईमानी इस स्तर पर होगी तो लोकतंत्र कहाँ सुरक्षित है। जो आज मेयर का चुनाव जीतने के लिए ये तरीका अपना रहे हैं, इससे पहले उत्तर प्रदेश में जितने भी चुनाव हुए उन सभी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बड़े पैमाने पर बेईमानी की। 2022 का चुनाव जनता ने समाजवादियों को जिताया था, लेकिन बेईमानी करके परिणाम उन्होंने अपने पक्ष में कर लिया। इसलिए हमारा आपके माध्यम से जनता से अपील है कि लोकतंत्र बचाने का चुनाव 2024 का है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया, संविधान बचाने का चुनाव है। अपना और आने वाली पीढ़ी के भविष्य को बचाने का चुनाव है। और जो अधिकारों को छीनने का काम हो रहा है, आज किसी संस्था में जो संविधान हमें हक और सम्मान देता है उस हिसाब से सम्मान किसी को नहीं मिल रहा। इसलिए आने वाले समय में पीडीए ही एनडीए को हराएगा, पीडीए ही भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगा। आप कहाँ